हेलो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे बंगाल में अंग्रेजी प्रभुसत्ता। ठीक है दोस्तों, 1717 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का सूबेदार बना था या नवाब बना था। यहाँ पे इनका शासन 1717 से लेकर 1727 तक रहता है। यहाँ पे स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगते हैं। ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी इसने। ठीक है, इसके बाद 1727 में सुजाउद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। इनका शासन रहता है 1727 से लेकर 1739 तक। इनके शासनकाल में कुछ खास नहीं हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। सुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद 1739 में इनका पुत्र सरफराज खान नवाब बनता है बंगाल का। इनका शासन 1739 से 40 तक रहता है। ठीक है, इसी के शासनकाल में अली वर्दी खान ने विद्रोह कर दिया था। इसी विद्रोह में सरफराज खान मारा गया था। फिर 1740 में यही अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बनता है। इसका शासन 1740 से 56 तक रहता है। ठीक है, और इसने यूरोपियों का मेल मधुमक्खियों से किया था। इसके अनुसार यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगे, यदि इन्हें छेड़ा जाए तो यह काट काट के मार डालेंगे। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों ये अली वर्दी लिखा गया है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। अली वर्दी खान ने छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसका शासनकाल 1756 से 57 तक रहता है। सिराजुद्दौला की बात करें तो अंग्रेजों ने नवाब के शत्रुओं को सलाह दे रखी थी, इसलिए अंग्रेजों के साथ इसके संबंध खराब हो गए थे। नवाब ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। वहीं अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू पर समर ली थी। ठीक है, काल कोठरी की घटना 20 जून 1756 में इसी के कार्य में हुई थी। ठीक है, इस घटना का उल्लेख अंग्रेजी अधिकारी हार्डवेल ने किया है। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है किस अधिकारी ने किया है। हार्डवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। ठीक है, यह प्लासी भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 की सेना के बीच हुआ था। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो जाता है युद्ध से। युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया। प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में मीर जाफर ही बंगाल का नवाब बनता है। इसका शासन 1757 से लेकर 60 तक रहता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेज अधिकारी बेंसीटाट ने नवाब बदलने का निश्चय किया। इसके लिए इसने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम से समझौता किया कि समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा। इसी समझौते के अनुसार 1760 में मीर कासिम नवाब बनता है। इसका शासन 1760 से लेकर 63 तक रहता है। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी और इसने मुंगेर में तोपखाना एवं बंदूक निर्माण करने का कारखाना भी स्थापित किया था। अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने का भी काम किया था इसने। लेकिन मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। अंग्रेज आग बबूला हो गए और अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया और मीर कासिम के विरुद्ध इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। दोस्तों इसी के बाद होता है बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर सुजाउद्दौला के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वहां पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित होते हैं। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुन्नो ने किया था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था। ठीक है, इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हो जाती हैं। ये तीनों कंबाइन सेना हार जाती है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है। संधि के अनुसार कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को देगी। ठीक है, और कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को होती है। अवध के नवाब सुजाउद्दौला से होती है। ठीक है, इसमें शर्तें क्या थी।
कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का जिला प्राप्त करके मुगल सम्राट को देगी और अवध के नवाब पर हर्जाना के रूप में 50 लाख रुपए चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। ठीक है, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, और अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना भी रखी जाएगी। दोस्तों, मैंने आपके सहूलियत के लिए ये नवाबों का क्रम लिख दिया है, आप इसको भी याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।